दोस्तों, आज आपकी मुलाकात मैं एक बहुत ही विशिष्ट शख्सियत से करवाऊंगा और ये काम इस तरह का है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा वाकई में राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में ऐसा काम करने वाले कम लोग होंगे। इंसानों की जब टांगें टूट जाती हैं तो उसके बाद ऑर्थोपेडिशियन उनकी टांगों को ठीक कर देते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स भी लग जाती हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि गायों की टांगें टूटने के बाद उनको कितना दर्द होता होगा और उनके लिए चलना फिरना कितना मुश्किल होता होगा। जब ये बात राजस्थान के एक मशहूर वेटेरिनरी डॉक्टर तपेश माथुर को महसूस हुई तो उन्होंने इस बारे में काम करने की ठान ली और अपने घर पे एक छोटी सी लैब बना के अपने कम संसाधनों के साथ ये काम शुरू किया और जिन घायल गायों की टांगें टूट जाती है उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स बनाने का काम शुरू किया और इसका नाम दिया कृष्णा लिम। आज मैं यहीं पर इनके साथ हूँ और आपकी बात इनसे करवाऊँगा क्या मिशन है और अभी तक कैसा चल रहा है। इसके पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ ताकि भूमिका बन जाए इस बात की कि आखिर ये मिशन कैसे चल रहा है। ये तो लैब है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप इस गाय को देखिए। ये देखिए, इस गाय की टांग लगाई हुई है और ये पूरा प्रोसीजर है, ऐसे लगाई जा रही है। ये देखिए, एक डॉगी को टांग लगाई है और ये इनका पूरा मिशन कृष्णा लिम के नाम से यहाँ पर चलता है। डॉक्टर तपेश कैसे इस आर्टिफिशियल लिम लगे हुए डॉग के साथ खड़े हैं। ये इनका एड्रेस है, लाइव में आप देख लीजिएगा। हम सोच भी नहीं सकते कि गायों के बारे में भी इस तरह कोई सोचे। हालांकि भैंसों के मामले में काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इनकी पूरी लेबोरेटरी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर तपेश हमारे साथ हैं, डॉक्टर तपेश माथुर, नमस्कार। ये आइडिया आपको कैसे आया इस प्रकार का? आइडिया की शुरुआत तो ये हुई कि जब मैं हिंगोनिया गौशाला में पोस्टेड था जी, तो वहाँ पर यही होता था कि जयपुर की जो नगर निगम का एक पुनर्वास केंद्र बना रखा था जी, शहर की सारी दुर्घटनाग्रस्त इस शहर की सारी पकड़ी हुई जो गाय थी वहाँ पे आया करती थी जी, और वहाँ पर गायों की हम ऑपरेशन भी करते थे, ट्रीटमेंट भी करते थे जी। अधिकांशतः जो गाय आती थी हाँ, वो दुर्घटना में इस हालत में होती थी कि उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता था जी। तो कभी कभी हमको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता था कि या तो उसका पाँव काटा जाए, हाँ, तब उसका बचाना संभव हो पाएगा, हाँ, या फिर उसको इस तरह से रखा जाए कि वो बाकी दूसरे एनिमल्स के साथ स्वस्थ रूप से रह सके, चल फिर सके। जी। तो अधिकतर केसों के अंदर क्या होता था कि हम जहाँ पे पाँव काट देते थे हाँ। तो उसको बाकी एनिमल्स के साथ में, बाकी जो दूसरे गोवंश था उसके साथ चारा खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा सारा बाड़ा होता था और एक बाड़े में करीबन 200-300 गोवंश रहते थे और उसको compete भी करना हर चीज़ के लिए compete करना पड़ता था। तो होता क्या था कि जो भारी वजन का पशु है हाँ। वो तो दौड़ के पहले से चारा खा लेता था, हाँ। और ये जो अपंग पशु धीरे धीरे आगे सरकता था, हाँ। तो उसको पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिलता था। हाँ। तो इस कारण होता था कि इनका जो जीवन है वो जीवन काल बड़ा कम होता जाता था, क्योंकि भूख भी रहती थी और उस कारण तो जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। हाँ, और दर्द जो सहन करती है वो अलग तरह। बिल्कुल, वो तो था ही उनपे। तो फिर वहाँ पे दिमाग में आया कि जब मनुष्यों के लिए ये हो सकता है कृत्रिम पाँव, तो गोवंश के लिए हम क्यों नहीं बना सकते। तो वहाँ हमने प्रयास किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो अल्टीमेटली ये एक फाइनल कृष्णा लिम हमारे सामने आया। सबसे पहले हमने एक बछड़ा था उस पे ये लगाया था। अच्छा। और बछड़े का नाम कृष्णा था। हाँ। तो लोग उसको कृष्णा के नाम से पुकारते थे। और पहला बछड़ा वो यही है फोटो में जो आप देख रहे थे। तो दोस्तों, ये कृष्णा है, ये जिसकी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इसको सबसे पहले लगाया था आर्टिफिशियल लिम जी। तो इसी के नाम पे फिर हमने इसका नाम कृष्णा लिम रखा। हाँ। तो शुरुआत में तो लोगों ने एक्सेप्टेंस ली नहीं, लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता गया जी, तो काफ़ी केसेस भी आने लग गए जी। तो उसमें हम करते ये हैं कि पशु के तो हमारे पास आ नहीं सकता, कि संभव नहीं है कि इतने भारी पशु को लेकर यहाँ पर यहाँ आपके पास लेकर आए, तो हम उनके पास जाते हैं जी। तो पहले तो जाके उनका नाप ले लेते हैं। हाँ। और
फिर आके जयपुर में लैब में बनाते हैं और फिर बाद में जाके हाँ। उसको फिट करते हैं। फिट करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि टांग कितनी सी टूटी हुई है उसको आप लगा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो वेटनरी में कॉन्सेप्ट था पहले जब हाँ। हमने ये आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लिम्ब का शुरुआत की, हाँ तो जो एम्पुटेशन करते थे वो जॉइंट से करते थे। हाँ हाँ जैसे वो हो गया तो इजी रहता है क्योंकि एम्पुटेशन करना तुरंत वायर से कर लेते हैं और वहाँ पे सूचरिंग भी बड़ी इजी हो जाती है। हाँ हाँ तो अगर जॉइंट से एम्पुटेशन हो जाता है हाँ हाँ तो उसमें प्रोस्थेटिक काम का नहीं है। हाँ 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 क्योंकि एनिमल्स के साथ में अगर हम अगले पैर की बात करें, घुटने से नीचे, पिछले पैर की बात करें तो उसके घुटने से नीचे अगर बनता है तो वो अच्छा उपयोगी हो सकता है। यानी घुटना तो रहना ही चाहिए, घुटना रहना रहना चाहिए। और उसके नीचे जितनी अपन को बोन लेंथ मिल जाएगी उतना अच्छा प्रोस्थेटिक बनता है। हाँ हाँ तो अगर 7 से 8 इंच हमको मिल जाती है तो प्रोस्थेटिक बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बन जाता तो है। पहले तो हमको सबसे बड़ी समस्या ये आई कि लोगों को सिखाने के लिए कि आप जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन सही तरीके से करो, जहाँ से वो फ्रैक्चर हुआ है हाँ। उसी जगह से ही आप उसको स्टिच कर दो, टाँके लगा दो हाँ। और उस घाव को ठीक करने की कोशिश करो। हाँ बाकायदा आप जॉइंट से अगर एम्पुटेशन कर रहे हो तो प्रोस्थेटिक किसी काम का ही नहीं, किसी काम का नहीं, क्योंकि वो मूवमेंट भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, कर नहीं बैठना उठना सब उसका बंद हो जाएगा। जी जी। तो पहले तो सबसे पहले हमको ये समझाने में काफ़ी रहा, तो उसके लिए हमने ये कहा कि जो भी केस अगर आपके पास आता है तो ऑपरेशन करने से पहले हमसे कांटेक्ट कर लो अगर आप प्रोस्थेटिक पे जाना चाहते जी हो। जी जी। ये संदेश भी हम राजस्थान के लगभग जितने भी वेटरनरी हैं उन तक हम पहुंचाएंगे कि वो जब भी एम्पुटेशन करें तो ये सावधानी जरूर रखें ताकि उस गाय की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। बिल्कुल। आप किस तरह का मटेरियल काम में लेते हैं जब ये बनाते हैं? तो जैसे ये सीट में आपके पास देख रहा था, ये सीट जो है हाँ। कई सारे मटेरियल हमने काम में लिए। हाँ। वो डिपेंड करता है कि एनिमल का वेट कितना है। हाँ। भाई बछड़ा है तो उसमें दूसरा मटेरियल यूज होता है, जो गाय है उसमें दूसरा यूज होता है, भैंस है उसमें अलग यूज होता है, क्योंकि उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसका मटेरियल यूज लेते हैं ताकि वो टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो। हाँ। तो इसमें हमने कई मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की लंबी रेंज है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन, एसडीपी, एलडीपी, ये सारे। तो इन सब मटेरियल को हमने अलग अलग मोल्ड बना के देखे और यूज़ भी किया। तो अकॉर्डिंग टू एज और वेट हम उसके अनुसार कोई मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। हाँ। ये एक प्रोस्थेसिस बना हुआ है सामने दोस्तों, गाय की जो टांग है, आर्टिफिशियल टांग ये सामने है। मैं आपको ये दिखाता हूँ नज़दीक से। ये इस तरह से गाय की टांग लगाते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे इसको कैसे फिट करते हैं इसमें? हाँ। इसमें बड़ा आसान होता है ये। हाँ। ये हम अंदर लाइनर लगाते हैं। हाँ। तो ये फोम का बना हुआ होता है ताकि उसको आराम रहे, फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो। घर्षण नहीं हो, क्योंकि ये प्लास्टिक तो हार्ड होता है। ये उसकी स्किन पे लगता है तो घाव होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये इसके अंदर पाँव को एंकर करके फिर ये ऊपर हम, ताकि वो उसमें काउंटर उसको जो फोर्स को काम में ले लें और ये फिक्स हम उसको कर देते हैं। तो ये पिछले पैर का है। इसी तरह से अगले पैर का होता है, वो इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा बना देते हैं तो उसका, वो बन जाता है, ऐसे बन जाता है। ये डॉक्टर साहब की वर्कशॉप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या काम आती हैं कुछ डॉक्टर साहब हमको बताएंगे। इसमें तो ये तो वाइस है, इसमें तो पकड़ के हम फिक्स करके काम में लेते हैं उसमें। ये हमारी सक्शन मशीन है। और ये मोल्डिंग और ये मोल्ड हुए हुए हैं। एक वो है डॉग है, उसके दोनों पाँव नकलिंग हो रही है उसमें, मतलब चलते वक्त उसका बिल्कुल पंजा मुड़ जाता है। तो उसके लिए हमने प्राइमरी मोल्ड बना रखे हैं। इसके फिर पॉजिटिव मोल्ड बनेंगे, आगे बनेंगे उसमें। तो ये क्या काम आती है मशीन? ये वाली ये सक्शन मशीन है जो हम शीट काम में लेते हैं या पाइप काम में लेते हैं। उसको मोल्ड करने के लिए ये करते हैं। जो गर्म करके लेते हैं तो ये उसको उसमें काम में ले लेते हैं। और ये जो फ्रीज आपने रख रखा है, ये यहाँ पर ओवन है, ये गर्म करने के लिए ओवन है, तो उसको मेल्ट करने के लिए, सीट को मेल्ट करने के लिए। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के नवाचार करता है, नई तरह का काम करता है, तो निश्चित रूप से घर की तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ये काम इस तरह का है, ये कोई ऑफिशियल काम नहीं है। घर पे अलग टाइम निकाल कर ये सारा काम करना पड़ता है। तो जब घर पे आते हैं तो निश्चित रूप से वो घर वालों को समय दे नहीं पाते हैं, आते ही लग जाते हैं इस काम में। तो डॉक्टर तपेश माथुर की जीवन संगिनी डॉक्टर सिप्रा माथुर, जो राजस्थान की एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे कि जब ये मिशन शुरू हुआ तो कैसा उनको लगा और इन्होंने इस मिशन में किस तरह का सहयोग करने की ठान ली है। डॉक्टर सिप्रा माथुर आपसे मुखातिब हैं, उनको कैसा लगा? जी हाँ।
मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में जी। और पोस्टिंग हुई हिंगोनिया गौशाला में। तो हम लोग सोचते थे कि गौशाला में क्या करेंगे डॉक्टर साहब, और एक्चुअली ऐसा माना जाता था कि पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप होती है कि भाई गौशाला में लगा दिया। पर मैं देखती थी आते घर और फिर ये ऊपर आ जाते थे। ऊपर एक छोटा सा हमारा रूम था जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। तो ऊपर 2-3 घंटे बिता के फिर नीचे आते। तो रोज का रूटीन था इनका इसी तरह का। तो फिर हमने देखा कि एक दिन फोन आया इनका, कहते हैं अरे एक ये बछड़ा था, इसके मैंने पैर लगाया और ये दौड़ने लगा। तो मैंने कहा कब बनाया तुमने? हमें तो मालूम नहीं। कहते वो ऊपर करता था ना, मैं तो खटपट जगह में चल रही थी, वो इसी को लेकर चल रही थी। इसी को लेकर चल रही थी। वेरी गुड। तो वो फोन से मतलब मुझे सूचित हुआ कि ऐसा काम कुछ ये रोज करते थे, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो इनका एक्साइटमेंट था। मैंने कहा अच्छा क्या नाम है उसका? तो कहते हैं कि नाम तो भी मैं कृष्णा कृष्णा कहते हैं इसको। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे फोन पे बातचीत में हमने कहा कि अच्छा तो फिर इसका नाम जो है अपन कृष्णालिम रहेगा। एक सरपंच साहब है प्रकाश जी व्यास, अभी जुड़ गए हैं लाइव में। आपसे बात भी हुई थी एक बार, प्रकाश जी से हुई थी। रायमलवाड़ा गांव के पास में, बहुत अच्छा गांव, जाखड़िया गांव में है ये सरपंच है। ये भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के। उनको ये वाली चीज का पता नहीं था कि यहाँ पर लिम भी बनता है। तो अभी घर पे आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? घर पे आते ही से ज्यादा ये है कि अब क्योंकि करीब 6 साल होने को आए इस काम को, बीच में ये दौर भी आया जब ऐसा लगता था डॉक्टर साहब को कि अपन तो पैशन से लगे हुए हैं, लेकिन ओनर्स की समझ कम होने की वजह से, क्योंकि इस इशू के बारे में बात ही नहीं थी अभी तक वेटरनरी वर्ल्ड में, कोई सोच भी नहीं रहा था। कोई सोच भी नहीं रहा था। तो ये था कि सबको लगता था जैसे कोई जादू की चीज है कि लगा दिया और दौड़ने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कृष्णा के साथ जरूर हुआ कि वो उसको जैसे ही लगाया और वो उसी ने हमें इंस्पिरेशन दिया एक्चुअली, कि उसने लगा के जो दौड़ा वो आज तक हमारे मन में ये बात है कि जब वो दौड़ सकता है तो बाकी के लोग क्यों नहीं। लेकिन लोगों को लगता है कि बस लगाएंगे और दौड़ने लगेगा। इसके पीछे की जो मेहनत है, तो बीच बीच में ऐसे दौर आते थे डॉक्टर साहब को लगता था यार अपन तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोग समझेंगे नहीं समझेंगे तो छोड़ दें कि करते रहे। तो हमको ये लगता था, हम भी कहते थे कि एक काम में लगे तो लगे रहना चाहिए। और आज जब भी किसी जानवर को ऐसा लिम लगाते हैं डॉक्टर साहब लगाते हैं और फिर उसको चलते हुए आप देखते हैं आराम से, तो आपको कैसा लगता है? मतलब सुकून को क्या नाम देंगे आप? नहीं, उसको तो शब्दों में आप कह नहीं सकते। वो तो मतलब वो सिर्फ हमारा मन जानता है कि हमें लगता है कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कभी कोई अवार्ड मिले, कोई पुरस्कार मिले, इसकी कभी भी उस बात की परवाह किए बिना, बल्कि आज ये स्थिति है कि पूरे देश भर से, मतलब गुवाहाटी, छत्तीसगढ़ और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं छूटा है। और 15 स्टेट्स में हम लोग जाके झारखंड तक और छोटे छोटे गांव में हम लोग गए हैं, खुद गए हैं। और करीब 100 एनिमल्स के हम लोग लगा चुके। सफलता केवल उनमें आई तो अब जो समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब को और हम लोग को काम करते हुए साथ में, कि जहां पर परिवार की तरह पशु को पाला जाता है, जहां पर यह है कि वो परिवार के सदस्य की तरह, वहां तो मेहनत होती है। और जहां ये है कि हमें सिर्फ लगवाना है और आप आ जाओ और लगा जाओ, तो वो अब हम उनसे बातचीत करते हैं कि भाई क्यों लगवाना चाहते हो, कौन मेहनत करेगा, कौन इसको एक्सरसाइज कराएगा, कौन फिजियोथेरेपी कराएगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, कौन हमको भी बताएगा वापस से। क्योंकि फिर ये होता है कि एक बार नहीं चलता है तो वो भी हार के और आएगा भी कुछ बैठा नहीं मामला, दूसरे और निराश हो जाएंगे उससे। तो अभी तक ये समझ में आया कि जिन लोगों के परिवार के सदस्य की तरह पशु हैं, उनके पास में वो जो भावना होती है, जिस भावना से हम लोग भी करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। इसलिए पहले आप सारी तहकीकात करते हैं कि यहाँ पर काम किया जाए नहीं किया जाए। तो पहले पूछते हैं हम कि आप क्या लगते हैं उसके बच्चे में, आपका क्या रिश्ता है उससे। और जब भी कोई परिवार वाला ये कहता है सब मेरे बच्चे जैसा है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि बच्चे जैसा मतलब केयर कर लेगा, केयर कर लेगा। दोस्तों बहुत प्यारी सी हमारी अभिनव चौपाल आज चल रही है। हम जो बातें सुन रहे हैं आज, मुझे पक्का यकीन है कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि गायों की टांगें भी लगाई जाती है कृत्रिम रूप से। पुरुषों के, महिलाओं की टांगें लगती है ये हमने सुना है, लेकिन गायों के लिए टांगें लगाने के बारे में किसी ने आज तक सोचा नहीं भारत में। और थैंक्स टू डॉक्टर तपेश माथुर कि उन्होंने इतनी प्यारी बात सोची है कि जब इंसान को पैर नहीं होने से चलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो गायों को भी इस प्रकार का दर्द होता होगा। और इन्होंने ये मुहिम उठाई है अपने दम पर, और ये छोटे से कमरे में इन्होंने अपनी लेबोरेटरी शुरू की है, संसाधन नहीं है, और इस लेबोरेटरी से इन्होंने ये काम करके दिखाया है। और कितनी गायों को, कितने बछड़ों को, कितने डॉग्स को, पालतू कुत्ते होते हैं उनको लेके भी लोग दर्द करते हैं कि हमारा बच्चा है चल नहीं पा रहा है। एक बात मैं डॉक्टर तपेश आपसे पूछना चाह रहा था
अभी जैसे मैडम कह रही थी कि केयर जरूरी है उसके बाद में, टांग लगाने के बाद में, तो हमारे बहुत सारे साथी जानना चाहेंगे ऐसी क्या स्पेशल केयर टांग लगाने के बाद चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा टांग लगाने से पहले भी केयर की ज़रूरत है। हाँ। वो इसलिए कि आज अगर एम्पुटेशन हुआ है, उसकी पाँव कटी है, हाँ, अगर नेचर है कि जिस भी ऑर्गन को अगर आप लंबे समय तक काम में नहीं लेते, उसमें एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू होता है, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं। हाँ, हाँ। तो अगर ये केस इसमें किसी गोवंश के लगाओ या किसी पशु के भी लगाओ, अगर आपने रेगुलर उसको चलाया नहीं है, उसको एक्सरसाइज नहीं कराई है, तो पाँव लगाने के बाद भी उसकी चलने की क्षमता कम रहेगी। तो उसको पुचकार के कैसे करके चलाना उसको? बिल्कुल। बल्कि होता क्या है, जनरली गौशालाओं में जैसे हम देखते हैं या घरों के अंदर भी है, अगर किसी गौवंश का पाँव कट गया है, तो हमारे मन में ये होता है अरे बेचारी है, ये चल नहीं पाएगी, इसको तो एक जगह बांध के रखो। तो होता क्या है कि जब तक वो केस हमारे पास आता है 5-6 महीने तक, तो वो एक जगह बंधे रहने की उसकी चलने की क्षमता या उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। तो आप भले पाँव लगा दो या कुछ ही लगा दो, वो एक जगह ही खड़ी रहेगी, चलेगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि अगर गाय बंधी हुई है, अपंग है, तो उसको चलाओ, जितना चलाओगे उतना ज्यादा उसको एक्सरसाइज होगी, ऑर्गन्स उसके कोई प्रलोभन देके उसको रोटी देके चारा देके उसको चलवाओ, क्योंकि केवल पाँव लगाने से कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा कि आपने उसको लगा दिया और वो भागने लग जाएगी। दूसरी चीज कि जब एनिमल अपंग होता है, 3 पाँव पे चलता है, तो वो अपने बॉडी का वेट 3 पाँव पे शिफ्ट करता है। अच्छा। जब चौथा पाँव उसके हम लगाते हैं, तो उसको वापस सीखना पड़ेगा कि अपने 4 पाँव पे वेट को देना पड़ेगा वो। नहीं तो क्या वो 3 पाँव पे रहेगी, चौथा पाँव हवा में ही रहेगा उसका। तो ये एक्सरसाइज पाँव लगाने के बाद भी करनी पड़ेगी और ये जरूरी भी है। तो इसके लिए लगातार उसको रोज लगाना, शुरू में 1-2 घंटे लगाना, बाद में 4-5 घंटे लगाना। हो सकता है शुरू में शरीर पे कुछ हल्के हल्के घाव हो, क्योंकि हार्ड चीज होती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। वो तो क्या हार्डनिंग बाद में होकर बॉडी अपने आप सेट कर लेगी। जानवरों में तो क्षमता वैसे भी ज्यादा क्षमता अच्छी होती रहते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह यही है कि जब भी कृत्रिम पाँव लगवाएं, उसको लगातार एक्सरसाइज कराएं, तभी उसको वो होगा। कई केसेस इस तरह से देखने में आए कि जैसे आज लगा दिया, फिर 4 दिन बाद लगाया, फिर 5 दिन बाद लगाया, तो एनिमल उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि आज तो मेरे 4 पाँव हो गए, 2 दिन तक मैं वापस 3 पाँव पे आ गया, फिर वापस 4 पाँव पे आ गया, तो वो नहीं कर पाता उसको। एक सवाल मेरा था कि मान लीजिए किसी गाय की टांग टूट गई है, अब उसके कितने दिन बाद तक अगर आप ये कृत्रिम टांग लगाते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं? जब उसके घाव पूरे भर जाएं, जो टांके लगाएं, जब उसके घाव पूरे भर जाएं, मसल्स की जो इंजरी है, जो वुंड है, वो पूरे भर जाएं, उसके बाद ये पाँव लग सकता है। क्योंकि पहले पाँव लगाएंगे तो वो जो टिश्यू है उस पर ज़्यादा इंजरी होगी, उसमें बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कम से कम ये जो पीरियड होता है 1.5 से 2 महीने का पीरियड होता है, उसके बाद वो हमसे कॉन्टैक्ट कर लें और हम उनको बता दें कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे काम करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है। हम आएंगे तो हम आ सकते हैं, अगर उनको लेना है तो वो भी ले सकते हैं, वहाँ से मेजरमेंट लेके आपको भेज सकते हैं। डॉक्टर शिप्रा माथुर क्योंकि मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ को, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कहीं पे भी किसी गाय की टांग टूटी हुई है, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, उनको क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? हमने बहुत आसान सा रास्ता बना रखा है कि ईमेल आईडी तो है ही हमारा, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप नंबर, हमारा फ़ोन नंबर पूरे देश भर को मालूम है। डॉक्टर साहब का नंबर किसी को उनका खोज लेता है, कोई मेरा खोज लेता है। तो हम प्रोसेस ये कर रखा है हमने कि हम उनसे पहले वीडियो और फोटो मंगवाते हैं, उसका क्लिनिकल असेसमेंट डॉक्टर साहब करते हैं, और फिर उसके बाद में उनको ये थोड़ा सा गाइड करते हैं हम लोग कि इसकी अभी से केयर शुरू कर देनी है आपको। और ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है, जो हमेशा रहता है, उसको आज दूर कर देते हैं आपके माध्यम से, कि लोगों को लगता है कि ये परमानेंटली फिटेड सपोर्ट है। हाँ। तो हम ये समझाते हैं कि जैसे इंसानों में भी परमानेंटली फिटेड नहीं होता है, ऐसे जानवरों में भी नहीं होता है। तो इंसान तो अपने आप लगा लेगा, उतार लेगा, लेकिन जानवर को एक केयर टेकिंग हमेशा ही चाहिए। तो वो गाइड हम इनको शुरू से, और उनको चैलेंजेस भी बता देते हैं, रियलिटी से वाकिफ कराते हैं कि आपको इतनी मेहनत लगेगी, इतना आप लोग को सपोर्ट करना आप अचानक चमत्कार ना समझे। तो ये बातें हम क्या कि एक रिटर्न में भी हमने एक नोट बना रखा है। तो जैसे वो हमको भेजते हैं, उसमें संभावना हमें लगती है कि ये संभव है करना, तो फिर एक फॉर्म भेजते हैं, उसमें सारी डिटेल, ताकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन
उसका प्रॉपर रहे। और फिर ये है कि अगर संभावना ये होती, जैसे अभी गुड़गांव का एक केस आया हुआ, उनको हमने बहुत कहा कि बहुत आसान है, हम आपको बता देंगे कि कैसे नाप लेना है, पर वो नहीं मान रहे हैं, तो हमें जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ अब हम जा नहीं सकते थे, तो छत्तीसगढ़ में एक परिवार की ही गाय थी, उसने बहुत मेहनत की और आज वो गाय चल रही है। मतलब लॉकडाउन में हम जा भी नहीं सकते थे, तो उसने वहीं से हमने वीडियो कॉल पे लिया, वीडियो कॉल पे उनको सारा प्रोसेस हमारे सामने खड़े रह के, मतलब एक तरह से आमने सामने रह के हमने सारा कराया। तो वो नए नए तरीके हम निकाल ही लेते हैं रास्ते, जब कोई चुनौती आती है तो ये प्रोसेस है। और संपर्क करने का तरीका, डॉक्टर साहब का नंबर है 9414262637, ये नंबर उनका है। और krishnalim2014@gmail.com। आप ऐसे कुछ भी गूगल पे डालेंगे तो भी आ जाएगा। वेबसाइट है हमारी krishnalim.com। लेकिन आपसे संपर्क वही लोग करें जो उस जानवर को अपने बच्चे की तरह केयर रखने की हिम्मत। ये हम बहुत रिक्वेस्ट से उनसे कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ, क्योंकि कई लोग, हमारा अनुभव ये भी रहा पिछले 6 साल में कि हम और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दिखावे के लिए ये काम नहीं है, कॉमर्शियल कोई भी लाभ उठाने के लिए ये काम नहीं है, तो आप कृपया हमारा इस्तेमाल जो है, या इस काम का इस्तेमाल, ये बहुत अच्छी भावना से हम सब लोग करना चाहते हैं। और सिर्फ अच्छा, इसके पीछे मोटो ये भी है, मैंने देखा है डॉक्टर साहब को, अब आजकल ये भी हम लोग कहने लगे हैं कि काटना ना पड़े पैर, ये स्थिति ना आए, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। क्योंकि पशु के अपंग होने का सबसे बड़ा जो रीजन जो हमने अभी तक जो समझा है वो है रोड एक्सीडेंट्स। तो रोड एक्सीडेंट्स में जो गायें अपंग होती हैं, क्योंकि उनकी केयर ठीक से नहीं हो पाती, और कोई तरीका नहीं। तो अब ये रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये पशु अपंग ना होने पाए, और हमारी जरूरत, कृष्णा लिम की जरूरत ना पड़े, ये भी हमारी कोशिश है। ये दिन आ जाए, ये दिन आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सिप्रा, थैंक यू डॉक्टर तपेश। नमस्कार। और ये कृष्णा हमारा, जिसके नाम से हमारी बातचीत शुरू हुई, ये बछड़ा जिसको सबसे पहले ये लिम्ब लगा था और उसके बाद में खूब ये दौड़ा था, दौड़ के इसने मजे लिए थे, उसी ने इंस्पायर किया डॉक्टर साहब को, सिप्रा जी को, सबको कि इस मिशन पे लग जाएं और ये काम करके दिखाएं। दोस्तों, राजस्थान के कोने कोने से मैं आपको ऐसे ऐसे महान लोगों से मिलवाता हूं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेष करते हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग समाज के मंच पर आए, और एक भी गाय अगर चलने लायक बनती है तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी सेवा है। उस गाय के जगह रहकर हम लोग अगर सोचें तो हमको ये बात समझ में आएगी। आप कुछ और कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि गायों का तो हमारा फोकस है ही, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारे केसेस जैसे डॉग्स के आते हैं, तो डॉग्स वाले भी बहुत केयर करते हैं अपने एनिमल्स की। कैट्स के भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, बिल्लियों के भी आ रहे हैं। एक खरगोश को भी हमने लगाया था, एक भैंस को भी लगाया था हरियाणा में। और भैंस में थोड़ा मुश्किल होता है, भैंस में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी स्किन भी सॉफ्ट होती है थोड़ी, और वजन भी ज़्यादा होता है। अभी कैमल के भी एक केस आया हुआ, उसके दोनों पाँव टूटे हुए हैं, ऊँट के। हाँ, वो भी आया हुआ है, तो देखते हैं। गुजरात का एक बार मैंने सुना कि घोड़े के लिए आप कोशिश कर रहे थे। हाँ, घोड़े के तो हमने दो तीन केस किए हैं घोड़े के। वो कलकत्ता में भी किया था। तो ठीक है, वो बस डिपेंड ये करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। बाकी डॉग्स में भी जो पैरालिसिस के केसेस आ रहे हैं आजकल, उनके लिए कार्ड भी शुरू कर रहे हैं, डॉग कार्ड भी बना रहे हैं पैरालिसिस में भी। तो वो भी अभी चल रहा है, साथ में उस काम को बढ़ाया है। और एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी किसान हैं और जिनके परिवार की गाय है, जो मतलब ये बिल्कुल भी दिमाग ना रखे कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमें मतलब आप लगवाएं, ये जरूरी है हमारे लिए। हाँ, ये सोचें। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा कितना लगे। अरे पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि आप हिम्मत करो और फिर सब हो जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज इन लोगों से मिलकर। आप सोचिए कि छोटी सी जगह पे, मैं तो सरप्राइज हो गया पहली बार जब मैंने बात सुनी। छोटी सी जगह पे इतनी मेहनत से ये लोगों ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। हम इस दंपति को खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो मिशन शुरू हुआ है ये बड़े आंदोलन के रूप में फैले, और जहाँ कहीं भी इस तरह के जानवर हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। आज की चौपाल में इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।